चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणभु रघुवर विमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार बल विद्या बुद्धि देहु मोहे हरहु कलेश विकार पवन सुत हनुमान की जय। ओम प्रातः स्मरणीय परम सदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन आदि गुरु शंकराचार्य जी के कमल चरणों में सादर नमन है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां माताएं बहनें भक्त सल्ले प्रेमियों अनंत सज्जनों, आप सभी को अलौकिक धारा ज्ञान में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन चंदन है। छोटों को प्यार है, बड़ों को नमस्कार है, युवा साथियों को ढेर सारे आभार है। प्रतिदिन की भांति आज भी एक प्रश्न है अलौकिक धारा ज्ञान में कि वैराग्य क्या है और वैराग्य उत्पत्ति कहां से होती है, वैराग्य की प्रकार क्या है और वैराग्य की जीवन में कब आगमन होती है, वैराग्य से लाभ क्या है, वैराग्य से नुकसान क्या है और वैराग्य हमारे जीवन को किस पथ पे प्रदर्शित करती है। वास्तव में वैराग्य का मुख्य उद्देश्य और उसका मुख्य वास्तविक भावार्थ शब्दार्थ और वास्तव में वैराग्य है क्या, इन सारे विषयों पे आज आपको जानकारी मिलेगी। वैराग्य सिर्फ इच्छाओं को और बांध लेना वैराग्य नहीं है। वैराग्य जैसे ही मन में सुनने को आता है तो मन में कल्पना और सोच ऐसा भ्रमित शब्द मन में विचार उत्पन्न होने लगता है कि घर को त्याग देना, जंगलों में चले जाना और कंधारों में रह करके तपस्या करना, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ देना, उससे वंचित हो जाना और जीवन को किसी राग से नहीं वैराग्य हो जाना, जीवन को राग में नहीं लाना, ये जीवन अस्वात्विक हो जाना। क्या वास्तव में यही वैराग्य है? वैराग्य की रहस्य क्या है? वैराग्य जब सुनने के बाद मन में जो इच्छाएं होती है उन इच्छाओं को हम दमन कैसे कर सकते हैं, उन इच्छाओं को वास्तविक स्वरूप कैसे समझ सकते हैं। संसार छोड़ करके जाना ये वास्तव में वैराग्य नहीं है। वास्तविक स्वरूप समझना स्वयं का वैराग्य है। वैराग्य शब्द संस्कृत से लिया गया है और वास्तव में वै यानी वी प्लस राग, जो वास्तव में जो वी शब्द है उसका वास्तव अर्थ जो होता है दूर हो जाना, और राग शब्द का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक जो अर्थ होता है वह मोह से लिया गया है, माया से लिया गया है। तो वैराग वास्तव में भागना नहीं है बल्कि अपने मन को, अंतःकरण को स्थिर लाना वैराग्य है। जिस मन को मोह, काम और द्वेष हो उसको स्थिर करना, जो भटका हुआ मन हो उसको स्थिर करना वैराग्य है। सत्य को, प्रकाश को और वास्तविक स्वरूप को समझना वैराग्य है। जीवन में कोई पूरी जीवन में कोई ऐसा समय आता है कि मन को बेचैनी,
मन को अस्थिरता, मन के अंदर जरूरत से ज्यादा चंचलता ये होने लगती है, उस स्वरूप को समझ करके मन को स्थिर करना, वास्तव में ये वैराग्य है। अगर जीवन में एक गुरु ने शिष्य से कहा, ये जी, उनको पात्र में जल दिया और जल को कहा कि तुम जो है संभालो, अगर मन स्थिर नहीं रहेगा, थोड़ी सी भी आहट से, शरीर की उथल पुथल से यह जल बाहर छलक जाएगी। ठीक उसी तरीके से गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी अगर वो स्थिर नहीं रहेगा मन, तो वह बाहर छलक जाएगी और उस शिष्य को दुख और पीड़ा पहुंचा देगी। वास्तव में अपने जीवन को, अस्तित्व को समझना गुरु शिष्य के और स्वयं के नियंत्रण की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं निरंतर मानव को होती रहती हैं। क्या वास्तव में वस्तुओं को बंधन में हो जाना, माया के बंधन में हो जाना, और प्रेम की आगोश में हो जाना, यह वैराग्य से परे है? नहीं। सभी में सशक्त रहना, लेकिन उसकी गुलाम न रहना, वास्तव में ही वैराग्य है। इंसान तो अपने जीवन में खुश रहता है, उन खुशियों के क्या क्या बाहरी आवरण है, अंतःकरण में जो स्थिर है, वास्तव में वही वैरागी है। एक अगर विद्यार्थी अपने जीवन में जैसे एक मोबाइल उपयोग करता है, लेकिन मोबाइल का गुलाम नहीं बनता है, उसका दास नहीं बनता है, वो भी एक वैराग्य है। जीवन में वस्तुओं को उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके पीछे आसक्त नहीं रहा जाता है, वो भी एक वैराग्य है। अगर कोई घटना घट भी जाए और हम निरंतर मन में उसके विचरण करते रहते हैं, और उसको भूल जाना भी एक वैराग्य का दर्जा है। जो वस्तु हमारे ऊपर नियंत्रण न कर सके, उस मन को, स्थिरता को हम वैराग्य कहेंगे। वह आसक्ति रहे, ये कभी हो नहीं सकता, और वह नियंत्रित अपने आप में सरल व सहज हो जाए, वो वास्तव में वैरागी है। जीवन को छोड़ करके जाना, उस कंदरों में, जंगलों में और बाहर रह करके आसक्त रहना, उससे वैराग्य नहीं है। बहुत सारी वस्तुओं को भूल जाना, उसको त्याग देना, वो वैराग्य नहीं है। अपने जीवन को संतुलन न रखना, वो वैराग्य नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर से निरंतर सिर्फ दिखावे के लिए, परम शक्ति से सिर्फ दिखावे के लिए, परम अस्तित्व से सिर्फ दिखावे के लिए उस तरीके की जीवन में क्रियाएं करना, आवरण करना, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य वास्तव में अपने स्थिर मन को सशक्त करना ही वैराग्य है। जीवन में मनोरंजन न छोड़ें, लेकिन मनोरंजन किससे करें, कैसे करें, कब करें और कहां करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैराग्य जीवन के लिए सशक्त रहना और उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण कर इस मानव रूपी शरीर को दिया हुआ, इस शरीर की शक्तियों को समझकर इन शक्तियों को सदुपयोग करना वास्तव में वैराग्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन को, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर ये इसकी पूरी आत्मा जिंदा रखती है शरीर को, लेकिन इस शरीर और आत्मा के बीच में एक मन है जो पूरी शरीर की संरचना को प्रबंधन करती है, बचपन से लेकर वृद्धि तक। ये मन को नियंत्रित करना वास्तव में वैराग्य है। उसी वैराग्य को, मन को नियंत्रण करने में नाना प्रकार की क्रियाएं
नाना प्रकार के त्याग, नाना प्रकार की तपस्या और नाना प्रकार के योग साधना, ये पूजा पाठ ये करना पड़ता है, ये विधि है। जब मन को सशक्त नियंत्रण में आ जाए, मन स्वयं पे बंधन से मुक्त हो जाए मन, तो समझ लीजिए कि हम जीवन इस संसार में रह के भी वैरागी हैं। अगर वैष्णव वैराग्य होता है तो जीवन में वह तहलका करता है, क्योंकि ये विदेह के रूप में राज ऋषि, राजगुरु और राज महर्षि के रूप में जनक को कहा गया। जनक को विदेह भी कहा गया, क्योंकि वह पूरी संसार में रहते हुए, पूरी राजपाट चलाते हुए भी, उनकी शरीफ पट रानियां, बाल बच्चे और उनके सब परिवार, राजा और प्रजा रहते हुए भी वो वैराग्य जीवन जीते थे, क्योंकि मन को अशक्त रखते थे। अगर जीवन में असफल होते हैं और निरंतर प्रयास करके सफल होते हैं और उस सफलता का मूल अस्तित्व को समझ लेते हैं, तो वो भी वैराग्य की दर्जा में है, वो भी वैराग्य की नियंत्रण कक्ष की एक निकट समवर्ती कहा जाएगा। क्योंकि जीवन में उत्तम मार्ग को पकड़ना और पथ को प्रदर्शित करके उस अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना वैराग्य की श्रेणी में, उत्तम श्रेणी में आता है। क्योंकि उत्तम श्रेणी तभी हो सकता है उस परम शक्ति की, परम आनंद की, परम अस्तित्व की, परम खोज की तरफ आप निरंतर अग्रसर हैं, वही तो आसक्ति है। वैराग्य जीवन अपने स्वयं को नियंत्रण कर किसी कार्यों को अधूरा न छोड़ना, अपने जीवन को पूरा करना ही वैराग्य है। ये ज्ञानी की अस्तित्व को अंतिम लक्ष्य होता है शांति को, लेकिन ये ज्ञान से भी परे वैराग्य है। जब तक मानव की ज्ञान नहीं होती है तो वैराग्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, ये समझना ज्ञान की ही बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करती है। और जब आप ज्ञानी होते हैं तो उत्तम मार्ग को पकड़ते हैं, तभी उत्तम मार्ग इस संसार में रह के भी जो परम अस्तित्व है, हमारा उद्देश्य इस पृथ्वी पे जन्म लेना क्या है, उसको प्राप्त करना, इस मानव शरीर में इस शरीर धारण करने का वास्तविक अस्तित्व क्या है, समझ क्या है, ये जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो अपने आप में ज्ञान को वैराग्य के साथ अगर न जोड़ा जाए तो दोनों अधूरा है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र हैं, और भक्ति जो होता है प्रेम से उत्पन्न हुई है, और प्रेम करुणा से उत्पन्न होती है, और करुणा हृदय की उपज है। क्योंकि हृदय के बगैर करुणा का साक्षी होना अस्वाभाविक है। करुणा जब उद्गम स्थिति पे होती है तो प्रेम की उत्पत्ति करती है, और प्रेम ही भक्ति की उत्पत्ति करती है। नवधा भक्ति का हर स्वरूप को अब गहराई तथ्यों में जब आप समझ आपकी आएगी तो पता चलेगी, ज्ञान होगा। और वही ज्ञान जो होता है ना, वैराग्य की दर्जा लेती है। कि दुनिया में रहते हुए भी जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, लेकिन ऊपर उठ करके वह उस जल तत्व को कीचड़ से आसक्ति हो जाता है, ऊपर उठकर अपना अस्तित्व और देवों की पद चिन्ह बनता है। इसीलिए